ये है इजिप्ट, 11 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा अरेबिक स्पीकिंग कंट्री। लेकिन ये 11 करोड़ लोग एक ऐसे अजीब पैटर्न में रहते हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इजिप्ट का ऑलमोस्ट 95% एरिया बिल्कुल खाली है और तकरीबन सब लोग इस पतली सी ग्रीन लाइन पर रहते हैं। ये एक ऐसी पट्टी है जो कुछ जगहों पर मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी होगी। ये लाइन इतनी ब्राइट और इतनी भरी हुई है कि आपको स्पेस से भी साफ नजर आती है। इसके लेफ्ट साइड पर भी डेजर्ट है और राइट साइड पर भी, और बीच में ये ग्रीन लाइन है जहां सारी पॉपुलेशन रहती है। तो ये 11 करोड़ लोग सिर्फ 5% एरिया पर क्यों रहते हैं, बाकी 95% में कोई क्यों नहीं रहता। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इजिप्ट का सर्वाइवल एक ऐसे दरिया पर क्यों डिपेंड करता है जो इजिप्ट से स्टार्ट ही नहीं होता। तो आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की वीडियो में। इजिप्ट को समझने से पहले आपको इसकी ज्योग्राफी के बारे में एक बहुत खास बात समझनी होगी। इजिप्ट में बारिश ऑलमोस्ट होती ही नहीं है। कायरो जो इसका कैपिटल है, वहाँ पूरे साल में सिर्फ 25 मिलीमीटर के करीब बारिश होती है, जबकि थर डेजर्ट जो पाकिस्तान और इंडिया का सबसे खुश्क एरिया है, वहाँ हर साल 150 से 200 मिलीमीटर बारिश होती है, जो कायरो से 7 टाइम्स ज्यादा है। हमारे रेगिस्तान में भी उनके कैपिटल से ज्यादा बारिश होती है और सदर्न इजिप्ट के कुछ हिस्सों में तो सालों गुजर जाते हैं और बारिश का एक कतरा तक नहीं गिरता। अब बारिश ना हो तो फार्मिंग नहीं तो खाना नहीं तो लोग नहीं। इजिप्ट का 90% से ज्यादा एरिया सहारा डेजर्ट का हिस्सा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है। यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्रीज क्रॉस कर जाता है। इस रेगिस्तान में कोई दरिया नहीं, कोई झील नहीं और अंडरग्राउंड पानी या तो बहुत गहरा है या बहुत नमकीन। सिंपल वर्ड्स में ये रेगिस्तान ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट ही नहीं करता, सिवाय एक जगह के, और वो है नाइल। नाइल दुनिया का सबसे लंबा दरिया है और ये इस मुर्दा डेजर्ट को चीरता हुआ बिल्कुल सेंटर से गुजरता है। हजारों सालों पहले रिवर नाइल में जो फ्लड आता था, वो अपने किनारों पर फर्टाइल मिट्टी की तह छोड़ जाता था। वो मिट्टी इतनी फर्टाइल थी कि पुराने इजिप्शियंस उसमें से साल में 2 से 3 क्रॉप्स उगा लेते थे, जबकि बाकी पूरा इजिप्ट भूख से मर रहा होता था। यही वजह है कि इंसानी तारीख की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस में से एक, ये पिरामिड्स, फिरौन, द ग्रेट इजिप्शियन सिविलाइजेशन इसी दरिया के किनारों पर शुरू हुई। एक ग्रीक हिस्टोरियन ने हजारों साल पहले कहा था कि इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। अगर नाइल नहीं तो इजिप्ट नहीं। ये बात तब भी सच थी और आज तो और भी ज्यादा सच है। लेकिन इस गिफ्ट के साथ एक खतरनाक मसला जुड़ा हुआ था। नाइल रिवर बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। कुछ साल तो इतना बड़ा फ्लड आता कि पूरे गांव तबाह कर देता और लोग डूब जाते, और कुछ सालों में फ्लड आता ही नहीं था, फसलें बर्बाद हो जाती और पूरे मुल्क में कहत फैल जाता। हजारों साल तक इजिप्ट का सर्वाइवल इस एक दरिया के मूड पर डिपेंड करता था, और फिर आखिरकार एक आदमी ने इसे हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर लिया। 1950s में इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर ने इजिप्शियन हिस्ट्री के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट का ऐलान किया। आसमान पर एक बहुत बड़ा डैम जो नाइल को हमेशा के लिए कंट्रोल कर लेगा। अमेरिका ने पहले इसे फंड करने की ऑफर की, लेकिन फिर पीछे हट गया। तो नासिर ने सोवियत यूनियन का रुख किया, वो भी कोल्ड वॉर के बीच में, और फिर डैम बन भी गया। बट देयर वाज अ प्राइस टू दिस। इस डैम ने दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड लेक्स में से एक बनाई, लेक नासिर। लेकिन इसी लेक के नीचे न्यूबियन लोगों का पूरा गांव डूब गया। 1 लाख से ज्यादा न्यूबियंस ने अपने गांव, अपने घर और अपनी हिस्ट्री हमेशा के लिए खो दी। यहाँ तक के अबू सिम्बल के पुराने टेम्पल्स जो 3000 साल से खड़े थे, वो भी पानी में जाने वाले थे। लेकिन फिर इंजीनियर्स ने कुछ अनबिलीवेबल किया। उन्होंने इन इतने बड़े टेम्पल्स को 1000 से ज्यादा जायंट ब्लॉक्स में काटा, पीस बाय पीस उठाया और उन्हें ऊंची जमीन पर दोबारा जाकर रख दिया। They literally moved a mountain to save history. डैम ने भी अपना काम किया। खतरनाक फ्लड्स रुक गए, बिजली लाखों घरों तक पहुंच गई और इजिप्ट आखिरकार अपने रिवर को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। अब आप सोचेंगे कि जब रिवर कंट्रोल हो गया तो इजिप्ट ने भी वो 95% खाली एरिया को आबाद कर लिया होगा। सोचा तो इजिप्ट ने भी कुछ ऐसा ही था और उसने कोशिश भी की, और वो भी बार-बार। 1990s में इजिप्ट ने टॉशका प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक ऐसा प्लान जिसके मुताबिक लेक नासिर से पानी निकालकर दूसरी तरफ एक नाइल वैली बनाई जानी थी। इस प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंक दिए गए। गवर्नमेंट ने वादा किया कि लाखों लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया और आज रेत में डूबा हुआ ये प्रोजेक्ट सबके लिए एक सबक है। लेकिन इजिप्ट ने इसके बाद भी एक और कोशिश की।
कायरो के बाहर रेगिस्तान में इजिप्ट एक बिल्कुल नया कैपिटल सिटी बना रहा है, ऑलमोस्ट 58 बिलियन डॉलर्स के बजट के साथ। अफ्रीका का सबसे ऊंचा टावर इसी नए शहर में बनाया गया है और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज भी वहां शिफ्ट हो चुकी हैं। लेकिन ज्यादातर आम इजिप्शियंस आज भी इस नए शहर में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए ये एक ऐसा कैपिटल है जो उनके नाम पर तो बना है, लेकिन उनकी जेब को देखते हुए नहीं बना। इसीलिए ये पॉपुलेशन पैटर्न बार बार रिपीट होता है। ये रेगिस्तान लोगों को रिजेक्ट करता रहता है और ये ग्रीन लाइन और ज्यादा क्राउडेड होती जाती है। आज की डेट में सिर्फ कायरो में ही 2 करोड़ लोग रहते हैं, इसीलिए ये दुनिया की सबसे क्राउडेड सिटीज में से एक है। लेकिन इजिप्ट के लिए असल खतरा ये क्राउडेड ग्रीन लाइन नहीं है। असल खतरा वो जगह है जहाँ से नाइल रिवर असल में आता है। अगर आप मैप देखें तो नाइल का तकरीबन 85% पानी इजिप्ट से आता ही नहीं है। ये तो आता है इथियोपिया के हाईलैंड से, एक बिल्कुल अलग कंट्री जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। और कुछ साल पहले इथियोपिया ने इसी दरिया पर अपना एक मेगा डैम बनाना शुरू कर दिया। इसे ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम कहते हैं और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है। इथियोपिया के लिए इस डैम का मतलब है अपने लाखों लोगों के लिए बिजली, लेकिन इजिप्ट के लिए इसका मतलब कुछ और है। हिस्ट्री में पहली दफा इजिप्ट के पानी के नलके पर किसी दूसरे कंट्री का हाथ है। इजिप्ट ने बड़े ओपनली इसे लाइफ एंड डेथ का इशू कहा है। उसके लीडर्स वॉर तक की बात कर चुके हैं और सालों की नेगोशिएशंस का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। बस एक मोमेंट के लिए सोचें, 11 करोड़ लोग अपनी सिर्फ 5% जमीन पर स्क्वीज हुए बैठे हैं और एक ही दरिया पर डिपेंडेंट है। लेकिन अब वो दरिया उन तक पहुंचने से पहले किसी दूसरे मुल्क के डैम से गुजरता है। इसीलिए इजिप्ट का खालीपन सिर्फ एक ज्योग्राफी की कहानी नहीं है, ये हर उस कौम के लिए एक वार्निंग है जो एक ही वाटर सोर्स पर जिंदा है। इजिप्ट की कहानी हमें सिखाती है कि जो कौम एक ही वाटर सोर्स पर डिपेंड करती है वो कभी भी पानी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है। इजिप्ट जैसे कंट्री के लिए और हमारे जैसे कंट्रीज के लिए भी पानी ही सब कुछ है। दुआ है कि हम ये सबक वक्त से पहले सीख लें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।